नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे एक बड़ी अपडेट आई है और मुझे लगा कि आप लोगों को अपडेट बतानी चाहिए कि क्या आई है फैंटेसी ऐप को लेके। तो जो अभी तक हमारे पास खबर थी कि 3 कोर्ट में जो है केस दर्ज हो गए हैं और 3 ऐप जो है इसके ऊपर हाई कोर्ट का रुख अपनाया है, जिसमें सबसे पहले A23 गेम्स थे जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील दर्ज की थी। उसके बाद बगेरी कैरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दर्ज की थी एंड देन आफ्टर बूम 11 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस दर्ज की थी। तो यहाँ पे 3 के 3 हाई कोर्ट में केस दर्ज होना और जो गवर्नमेंट के साइड से एडवोकेट हैं सॉलिसिटर जनरल वहां पे तुषार मेहता, उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 3 के 3 कोर्ट में जाके केस को देखना और लड़ना। उसके बाद उन्होंने दूसरा ये स्टेटमेंट दी कि अगर मान लो कर्नाटका हाई कोर्ट सेम केस का डिसीजन कुछ और दे देते हैं, वो स्टे मान लो हटा देते हैं, क्योंकि आपको मैं इनसाइड खबर दे दूं कर्नाटका हाई कोर्ट बहुत हद तक केस में स्टे हटाने वाली थी। रीजन, जब आमने सामने हुई थी ना कर्नाटका कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो तुषार मेहता, वो जब आमने सामने आए थे तो तुषार मेहता का एक स्टेटमेंट जो है चीफ जस्टिस को बिल्कुल रास नहीं आई थी। वो ये तुषार मेहता कहते हैं कि इस केस मतलब ये जो बिल थी उसमें जब प्रेसिडेंट ने बिल को पास कर दी है, लोकसभा से बिल पास हो गई है और राज्यसभा से बिल पास हो गई है, तो इसमें आप कोई स्टेप ले नहीं सकते थे। और ये स्टेटमेंट जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर ये असंवैधानिक होगा तो मैं जरूर इसके ऊपर स्टे लगाऊंगा। और चांस अच्छी खासी थी कि जो 8 सितंबर को 2:30 में डिसीजन आने वाले थे कर्नाटका हाईकोर्ट का, वो फैंटेसी के फेवर में आ सकती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर जो है चीजें थोड़ी सी और फैंटेसी के लिए बेहतर हुआ। बगेरी कैरम जाते हैं हाईकोर्ट और वहां भी पूछा जाता है तुषार मेहता से कि आपने किस रीजन से इसे बैन किया है, वो मुझे प्रॉपर्ली बताइए। उसके बाद चीजें याद जाती हैं बूम 11 लेके मध्य प्रदेश में, वहां भी तीनों जगह अगर मान लो केस को एक्सेप्ट किया गया मतलब केस में जान थी। कुछ ऐसा था जो असंवैधानिक लग रहा था हाई कोर्ट को। उसमें सारे के सारे एडवोकेट जो थे ऐप की तरफ से उन्होंने आर्टिकल 14, 16 और 21 का जो है वो वहां पे सामने रखे कि इसके अगेंस्ट ये बिल लाई गई है। अब चीजें जब बढ़ी तो तुषार मेहता जो थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अपील दर्ज की कि हमारे लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि तीनों केस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। और तुषार मेहता साहब जो कि मजे हुए एडवोकेट हैं, उन्होंने यहाँ पे चल दी एक मास्टर स्ट्रोक। वो ये कि 8 सितंबर को जजमेंट आने वाली थी। आप कह सकते हो कि उस दिन कुछ ना कुछ जजमेंट जरूर आती 2:30 दोपहर के बाद, ठीक है। उन्होंने टाइम जो सुप्रीम कोर्ट में रखा वो रखा सुबह वाली, फर्स्ट हाफ होती है कोर्ट में और सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ में इन्होंने टाइम रखी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रही है ना तो सेकेंड हाफ में हाई कोर्ट कुछ डिसीजन नहीं दे सकती है। और यहाँ पे कुछ भाई आप लोगों में से कह रहे थे कि राजा भाई जब ये बिल पास हो गई तो भैया हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो इसमें स्टे नहीं लगा सकती। मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट स्टे लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट को भी आपको इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर ही नहीं पता है। एक बार आप जाके देखना 1976 में इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जब उस टाइम मिस्टर शाह थे चीफ जस्टिस, उनके बीच में जब एक विरोध हुआ था ना तो उसमें कहा गया था कि हु इज सुप्रीम, इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट। उस चीज के ऊपर आप लोग जाके देखना, फिर आपको मालूम चल जाएगा व्हाट्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ये जान लो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी बिल आए, कोई भी बिल अगर उसे लगता है कि ये असंवैधानिक है तो उसे स्टे लगा सकती हैं, उस बिल को कैंसिल कर सकती हैं। हाँ देखिए, इस फेवर में क्या है ना, गवर्नमेंट के टोटली अगेंस्ट जाना ये थोड़ा सा टफ कॉल जरूर होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन पास्ट में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाई है। तो अब तो मैं यही कहूंगा कि हमारी जो पूरी की पूरी नजर है वो टिकी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब देखिए 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्योंकि पहली हियरिंग में तो वो कुछ ऐसे डिसीजन पे जाएंगे नहीं जो इसका रिजल्ट आपको दे दे। तो यहाँ पे अच्छे खासे आसार हैं कि ये केस और थोड़ा सा लेंदी होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे लगता है कि आप इतना इजीली मत समझो कि फैंटेसी आप वहां पे हारी जाएंगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट में केस चल रही थी वहां पे जो स्टेटमेंट बताया जा रहा था वकील के द्वारा, जो कि फैंटेसी ऐप के साइड से एडवोकेट थे, सीए सुंदरम हो या कोई और हो, तो वहां पे जो स्टेटमेंट रखी जा रही थी वो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही वैलिड थी
कि आप जो है रातों रात इतनी बड़ी बिल को लेके नहीं आ सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपने 3 दिनों में तीनों हाउस से, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों जगह से आपने बिल को पास कर दिए। लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उन्होंने जो अपने पॉइंट रखे वो अपने आप में वैलिड पॉइंट थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सुनेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पास्ट में कहा भी है कि गेम ऑफ स्किल को हम बैन नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि फैंटेसी गेम ऑफ स्किल कैसे नहीं है। तो ये जो मामला है वो पेचीदा हो गई है और आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये अपडेट थी जो मैंने आपके सामने आके रख दी। बाकी 8 सितंबर के दिन हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब उस दिन चीजें और क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल आपको दिख जाएंगे, गवर्नमेंट के साइड से एडवोकेट, उनको क्या कहा जाता है और क्या कर्नाटका हाईकोर्ट इस केस में 8 सितंबर को दोपहर 2:30 में कोई जजमेंट लेके आते हैं, वो भी अपने आप में देखने वाली बात होंगी। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हमारे फेवर में आ सकते थे। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।